टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना का ओडिशा के तट पर लैंडफॉल शुरू हो गया है। आईएमडी के मुताबिक तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है। ये केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तट पर पहुंचा। इसकी लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे रही और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरा। इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी देखने को मिला है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट को गुरुवार शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने दाना के खतरे को देखते हुए अब तक 1,59,837 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाला है। इसके अलावा आपको बता दें 83,537 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। दाना के असर से ओडिशा तट पर बारिश हो रही है। भद्रक, केंद्रपाड़ा सहित कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। बाकी तटीय इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश के आसार है। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, आंधी चली है और ओडिशा में इसका असर देखने को मिल रहा है, चक्रवात दाना तूफान। और ऐसे में कई लोगों ने विस्थापित किया है, लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। दाना की दस्तक इस वक्त देखी गई है पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के पुराने दीघा समुद्र पर। वहां ये समुद्र तट से टकराया और तूफान का जायजा लेने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी पहुंचे मौके पर। उन्होंने भी स्थिति को जाना, भापा। तो बता दें चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा का तट से टकराने की ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी भी इसका लैंडफॉल जारी है। तूफान ओडिशा के धामरा और भीतरकनिका के पास तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा है और दीघा में तूफानी हवाओं के चलते पेड़ उखड़ गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। 4 तस्वीर ओडिशा के अलग अलग जिलों की हम आपको दिखा रहे हैं। तो ओडिशा के तट से दाना तूफान की देर रात टक्कर हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दाना तूफान का लैंडफॉल अभी भी जारी है। ओडिशा के धामरा भीतरकनिका के पास तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा। तूफान के चलते ओडिशा बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। तेज हवाओं से कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है। तूफान को लेकर ओडिशा बंगाल में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, अलर्ट मोड पर हैं। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट को सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो ओडिशा के धामरा और भीतरकनिका के पास लैंडफॉल के बाद अब तूफान पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के पुराने दीघा समुद्र तट से टकराया है। तो दाना की तबाही इस वक्त देखी गई है ओडिशा बंगाल में। और ये देखिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी स्थिति को जान रही हैं कि अभी तक क्या हालात है। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री भी चक्रवात दाना के बंगाल की खाड़ी में राज्य तट से टकराने से पहले भुवनेश्वर में राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष पहुंचे, स्थिति की निगरानी की और उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्री और अधिकारी जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करें, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। और ओडिशा पश्चिम बंगाल में चक्रवात दाना के आने के बाद यहां पर हालात देखिए किस तरह के बने हैं। और इससे पहले ही स्कूलों को, शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया। उधर झारखंड में भी कुछ हिस्से जो हैं वहां पर इसका असर देखा गया है और इसकी वजह से शैक्षणिक संस्थानों को वहां पर भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। करीब 10 लाख लोग हटाए गए। ओडिशा में चक्रवात दाना के बाद जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। दाना की तबाही और कहां-कहां कितनी तबाही हुई है ये भी हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से
ये साइक्लोन आया है ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है इस वक्त। तो साइक्लोन दाना का 7 राज्यों में असर देखने को मिल रहा है। कौन कौन से ये राज्य हैं ये इस वक्त देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा में 30 में से 14 तटीय जिलों में तूफान का असर देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही साथ 26 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका भी जाहिर की जा रही है। ये ओडिशा का हाल हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा एनडीआरएफ की 20 टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। ओडीआरएफ की 51 टीमें तैनात की गई हैं ओडिशा में। साथ ही साथ इस साइक्लोन को लेकर फायर ब्रिगेड की 178 टीमें लगा दी गई हैं कि हर तरह की स्थिति जो है उससे निपटने के लिए तैयार रहे। 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं, लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है और होटल बुकिंग पर अगले 4 दिन तक रोक लगा दी गई है। जो पर्यटक है उनकी आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा 4 जिलों में बहुत भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पश्चिम बंगाल का हाल हम आपको बता रहे हैं। 4 जिले जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, झारग्राम में भारी बारिश हो सकती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की वो तमाम जिले जिसमें साइक्लोन का असर देखा जा रहा है। 8 जिलों में 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद किए गए हैं। शैक्षणिक संस्थान जो है इन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। राज्य में 85 राहत टीमें तैनात की गई हैं पश्चिम बंगाल में। इस वक्त आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में भारी बारिश देखी गई है। भारी बारिश हुई है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला है और एनडीआरएफ की 9 टीमें यहाँ पर तैनात की गई है। साइक्लोन दाना की वजह से यहाँ पर भी तमाम उपाय जो है अपनाए गए हैं। झारखंड में देखिए 10 जिलों में बारिश हो सकती है। ये आशंका मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है कि 10 जिले जो कि बारिश यहां पर हो सकती है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 9 टीमें यहां पर भी लगा दी गई हैं। इन्हें भी कहा गया है तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही की जाए। छत्तीसगढ़ में 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर इसका असर हल्का देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ में साइक्लोन दाना का। इसके अलावा 27 अक्टूबर तक हल्की बारिश का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने पहले से ही अंदेशा जता दिया है कि यहां पर हल्की बारिश हो सकती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। छत्तीसगढ़ में साइक्लोन दाना का असर कहां असर दिखा सकता है। छत्तीसगढ़ में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। वहां पर भी हालांकि बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इसका असर कम होगा। बिहार की बात करते हैं, बिहार में भी इसका असर दिखाई देगा और बिहार में भी अलर्ट मोड पर जो है वो टीमें हैं इस वक्त, क्योंकि बिहार के कई हिस्से जहां पर इसका असर होगा 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा यहां पर चलेंगी, ये आशंका जाहिर की गई है। तमिलनाडु में 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु वो राज्य, वहां पर भी साइक्लोन दाना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर भी बारिश की चेतावनी के साथ साथ कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि अगर इसका असर देखा जाता है तो उसके हिसाब से इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। तो ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर साइक्लोन दाना का असर देखा जा सकता है। तो इस वक्त ये स्थिति आप देख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्थिति इन राज्यों में है, बल्कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर देखिए लोगों को अलग दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। फोन लाइन पर संवाददाता राजेश तोमर इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। राजेश, अगर रांची की बात करें तो साइक्लोन दाना का वहां पर किस तरह से असर देखने को मिला है? देखिए नीतू, यहाँ पर 2:30-3 बजे रात के बाद से जो मौसम है वो बिल्कुल बदलना शुरू हुआ और अभी जो मौसम है पूरे कह सकते हैं कि जो पैचेज हैं वो दिख रहा है। जो विजुअलिटी है बहुत ही लो है। जो एयर ट्रैफिक है उस पर इसका असर पड़ा है। जो फ्लाइट्स हैं उससे कई फ्लाइट्स हैं जिसको कि यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है और साथ में जो रेल सेवाएं हैं, जो लंबी दूरियों की जो गाड़ियां हैं वो गाड़ी यहाँ पर कई गाड़ियों को सस्पेंड कर दिया गया है। खासतौर पर वो गाड़ियां जो पुरी से चलकर दिल्ली की तरफ जाती हैं या अन्य इलाकों की तरफ, या फिर हावड़ा से खुलने वाली ट्रेन जो झारखंड होकर गुजरती हैं, वो तमाम ट्रेनें या तो उनको कैंसिल कर दिया गया है या फिर उसके रूट जो है कुछ बिहार की तरफ से डाइवर्ट किया गया है। जो झारखंड का इलाका है, खासतौर पर जो चाईबासा का इलाका है, चक्रधरपुर का इलाका है, खूंटी का इलाका, जो कि कह सकते हैं कि सीमावर्ती इलाका है, झारखंड से उड़ीसा का बॉर्डर जो है वो मिलता हुआ बॉर्डर है, तो उसके असर यहाँ पर साफ साफ देखे जा रहे हैं। देखिए जो दोना चक्रवात है वो जो उसका है, हालांकि उसका बहुत ज्यादा इधर दूर तक इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो झारखंड का जो खासतौर पर दक्षिणी इलाका है जिसमें कि चक्रधरपुर, चाईबासा,
खोपी, गुमला और रांची का इलाका आते हैं, तो यहाँ पर असर काफी देखा जा रहा है। और सुबह से ही जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर हालांकि बहुत बारिश नहीं हो रही है, लेकिन छिटपुट बारिश कई इलाकों में हो रही है रांची में, और गुमला और सरायकेला का जो इलाका है वहां पर कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। तो ऐसे में राजेश, क्या मौसम विभाग क्या कह रहा है, आज भी इसका असर रहेगा और कितने दिनों तक रहेगा? क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है? देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दिया था कि इसके असर झारखंड पर ज्यादा देखने को मिलेगा, और वो दिख भी रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रात होती गई और जैसे जैसे साइक्लोनिक असर बढ़ता गया, रांची में भी इसके असर साफ साफ देखे जा रहे हैं। अभी आप पूरे जो यहाँ के अगर बाजार को देखें तो ज्यादातर दुकानें बंद हैं, लोग जिनको की बाहर नहीं निकलना है, बहुत आवश्यक कार्य नहीं है, वो घर में ही है, और पूरा का पूरा जो यहाँ का जो शहर है, शहर में ये असर पूरा देखा जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल चारों तरफ बादल छाया हुआ है, और हवा जो, हालांकि हवा का जो स्पीड है वो कम है, बावजूद इसके पूरा वो असर देखा जा रहा है। लेकिन जो गुमला का इलाका है, जो कि झारखंड में वो इलाका जो कि उड़ीसा से सटता हुआ इलाका है, चाईबासा का इलाका, सरायकेला का इलाका, उन जगहों पर ज्यादा असर देखा जा रहा है। नीतू, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, और ऐसे में पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी चक्रवात दाना के असर से बचने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पर तैयारियां की गई है। एयरपोर्ट पर कांच के दरवाजों को नुकसान से बचाने के लिए रेत की बोरियों का इस्तेमाल किया गया है। रेत की बोरियों को दरवाजे के सामने रखा गया ताकि उन्हें तेज हवाओं से बचाया जा सके। यात्रियों को चक्रवात खत्म होने तक हवाई अड्डे के अंदर रहने की इजाजत दी गई है। तो दाना तूफान जिसका असर देखा जा रहा है, देखिए एयरपोर्ट पर किस तरह से जो कांच के दरवाजे हैं उनको बचाया जा रहा है ताकि ये दरवाजे टूटे ना। और तूफान दाना को देखते हुए भुवनेश्वर कोलकाता एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 5 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक 16 घंटे करीब 300 फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। इसके साथ ही साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कुल 552 ट्रेनें रद्द की गई हैं। रुकी ट्रेन उड़ान की अगर बात करते हैं तो देखिए 2 एयरपोर्ट और 300 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट रेलवे जहां 150 ट्रेन रद्द हुई है, ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें तो 198 ट्रेन रद्द हो गई हैं और ईस्टर्न रेलवे ने 190 ट्रेन रद्द कर दी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है चक्रवात दाना की वजह से। तो साइक्लोन दाना के प्रभाव से समुद्र, तेज हवाएं, बारिश का सिलसिला जारी है और अब ऐसे में यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चक्रवात दाना ओडिशा के तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ चला है। इस चक्रवात के शुक्रवार सुबह केंद्रपाड़ा में भीतरकनिका और धामरा पोर्ट के बीच टकराने की आशंका है। इस चक्रवात से राज्य की लगभग आधी आबादी के प्रभावित होने का खतरा है। इसका मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा और क्रॉस करेगा नॉर्थ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट बिटवीन पुरी एंड सागर आइलैंड, बहुत क्लोज टू भीतरकनिका एंड धामरा का आसपास वो क्रॉस करेगा। आज मिडनाइट से लेके कल सुबह तक बीच में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होके ही क्रॉस करेगा, जबकि उसका विंड स्पीड रहेगा 100 से 110 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में। चक्रवात दाना से निपटने के लिए सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। फ्लाइटों को रोक दिया गया है और ओडिशा से आने जाने वाली 203 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने पुरी और धामरा के निचले इलाकों से सैकड़ों लोगों को शेल्टरों में शिफ्ट कर दिया है। वहीं प्रभावित जिलों से 10 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। ये गवर्नमेंट का तरफ से, पूरी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से इधर सब टाइप का सुविधा दिया जा रहा है। अभी टिफिन दिया गया, सूखा खाना, अभी कुछ देर के बाद वो खाना आएगा खाने के लिए। इधर लगभग 1000 आदमी रह सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था किया गया है। पूरा ये सब म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों का घर घर घूम के उनसे बोलते हैं कि आप सुरक्षित रहिए, तो जाइए वो साइक्लोन शेल्टर जाइए, उधर जाके रहिए।
यही सब सुविधा हम लोग कर रहे हैं। हमने तो बहुत देखा है। ये क्या है, ये साइक्लोन, ये 99 में जो साइक्लोन हुआ था, इसमें भी हम इधर ही, यहाँ पर भी था, लेकिन सब तो साइक्लोन सेंटर अभी तब तक तो नहीं था। तो 99 का बाद में हुआ ये साइक्लोन सेंटर, इसलिए वो डर का ये नहीं, हमारा सब ठीक है, हमने डरता नहीं। ये साइक्लोन होता है, आता है जाता है, बरस में एक बार आता है जाता है, 2 बार आता है जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जिला प्रशासन ने लोगों को समुद्र के करीब या अंदर जाने से रोकने के लिए समुद्र तट पर लाइफ गार्ड और फायर ब्रिगेड कर्मियों को तैनात किया है। हम लोग का जो लाइफ गार्ड हैं और फायर सर्विस का है, हम लोग इधर सी बीच में हम लोग रेगुलर बेसिस में हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी पर्यटक समुद्र के अंदर न जाए। हमारे लिए हर एक का जान कीमती है, 0 कैजुअलिटी जो हमारा गवर्नमेंट दिया हुआ है, हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह ने केंद्रपाड़ा में संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। कनकपाड़ा उन जिलों में से एक है जहां पर चक्रवात के पहुंचने की आशंका है। I have seen what was being stated and shown on certain medias that there are very high waves and things. Waves are normal as per, I mean, my visuals, what I am seeing. Waves are normal whenever a cyclone happens. Such waves do rise. But it's not abnormal as was being projected. And let's wait and watch. The eye of the storm is going to make a landfall later tonight. Every adequate steps have been taken to restore the power at the quickest and earliest after the cyclone tides away. वहीं पारादीप पोर्ट पर आंध्र प्रदेश की मछली पकड़ने वाली नावों का रेस्क्यू किया गया। इन मछुआरों के लिए ओडिशा समुद्री मत्स्य उत्पादक संघ ने रहने और खाने की व्यवस्था की। आंध्र प्रदेश के 10 से 15 वेसल हम लोग के हार्बर में आ चुके हैं। वो लोग 15 दिन पहले आंध्र प्रदेश से फिशिंग से निकले थे, जो कि समुद्र अशांत होने के कारण वो लोग पारादीप फिशिंग हार्बर में आ चुके हैं। और नियर अबाउट 300 से ज्यादा फिशरमैन कम्युनिटी के लोग जो आंध्र प्रदेश के हैं वो यहाँ पे आश्रय लिए हुए हैं। हवा का रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बारिश का रफ्तार भी बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग जितने भी फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं, सब लोगों को बोल के रखे हुए हैं कि अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने चक्रवात दाना की वजह से ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को राज्य भर में तैनात किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त की